दोस्तों नमस्कार। डेयरी फार्मिंग में ब्लड टेस्टिंग, जो गाय की खून की टेस्टिंग रहती है, वो इतना ज़रूरी है और इतना फ़ायदेमंद है किसान के लिए, जबकि इस मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा ब्लड टेस्टिंग करा के आपके डेयरी फार्म में जो बीमारियां आती हैं उनका पहली स्टेज में 80-90% आप सही इलाज कर लेंगे और तुक्के में किए गए इलाज से जो आपको नुकसान होता है उससे आप बच जाएंगे। आज मैं आपको एग्जांपल के साथ ये बात बता रहा हूँ। ब्लड टेस्टिंग करा करके आपकी गाय में जो भी समस्या है, भैंस में जो भी समस्या है, उसका सही कारण आपको पता लग जाएगा और आप उसी का इलाज करा करके ना आपका फालतू नुकसान होगा, ना आपकी गाय को दिक्कत होगी और आपकी गाय को जो खतरा हो जाता है वो नहीं होगा। जैसे आदमियों में आप देखते हैं, सबसे पहले डॉक्टर क्या कराता है? ब्लड टेस्ट कराता है, क्योंकि उसे जानना है कि किस कारण से, किस वजह से हो रहा है। आदमियों में हम ब्लड टेस्ट करा रहे हैं और 1-1, 1.5, 2-2 लाख रुपए की गाय हैं और हम तुक्के में इलाज करवाते हैं। किसी भी डॉक्टर को बुलाते हैं, वो अनुमान लगाता है अपने हिसाब से और इलाज कर देता है। होता क्या है, अगर सही लग गया तुक्का तो सही है, नहीं लगा तो गड़बड़ है, क्योंकि ब्लड में क्या चल रहा है कोई भी आदमी कितने भी तजुर्बे से नहीं बता सकता। आज मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं हम कैसे ब्लड टेस्टिंग पर हैं। तो जब भी हमारे यहाँ कोई दिक्कत होती है किसी भी एनिमल में, वैसे तो हमने बहुत सारी चीज़ें खत्म कर दी हैं, लेकिन फिर भी देखो नया फार्म है, हो जाता है, वायरस के इफेक्ट होते हैं, प्रोटोजोअल इफेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारी कारण रहते हैं। कौन सी चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है, डाइजेशन की दिक्कत होती है, तो हम एक काम करते हैं। सबसे पहला काम होता है हमारा वेट लाइफ केयर, वेट लाइफ लैब जो मेरठ में है। हम तो वेटनरी की वही हमारे पास लैब बैठती है और वो अपना सैंपल कलेक्शन, उनका सेंटर भी है और लड़का भी आ जाता है। तो सबसे पहला काम करना है हमें बीमारी की पहचान किसी भी एनिमल में, और उसका एक सबसे अच्छा रास्ता क्या है? ब्लड टेस्ट। तो मैं आज इस गाय का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। फर्स्ट टाइमर बछड़ी है हमारी, जिसकी काबिंग लगभग 15 दिन पहले हमारे यहाँ हुई है। तो 8 दिन पहले हमें क्या लगा, मुझे लगा जैसे इसके हल्के में बाल खड़े हो रहे हैं और दूध पे तो फर्स्ट टाइमर में 22 लीटर पर आ गई है अभी। तो सब चीज़ें बढ़िया थी, सब लोग बोल रहे थे ये बढ़िया है, लेकिन मुझे लगा इसमें कहीं ना कहीं कुछ समस्या मुझे लग रही है। तो हम बीमारी की रोकथाम कर रहे हैं, प्लस पहली स्टेज में उसका इलाज कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, सीधे लैब में फ़ोन किया वेट लाइफ मेरठ में। मैं कहा सर सैंपल भेज दो, लड़का भेज दो और हमें सैंपल कराना है। बोला किस चीज़ का कराना है? मैं कहा ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, या तो इसका कोई ना कोई लेवल कम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस का या पोटेशियम का, या फिर इसका ब्लड शुगर कम है, और या इसमें प्रोटोजोल की दिक्कत मुझे लग रही है। टेम्परेचर हालांकि ज़्यादा नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ था जो इसको परेशान करने की कोशिश कर रहा था। तो हमने सबसे पहले इसका सैंपल भेजा, लड़का आया वेट लाइफ वालों का, और वो लड़का आया सैंपल लेके गया। तो हमने अब जैसे ही टेस्टिंग कराई, हमारे स्टैंडर्ड टेस्ट रहते हैं कि देखो गाय लगभग हमें 20-22 लीटर दूध दे, 1000 रुपये से ऊपर का दूध दे रही है और नया पशु है और हमें बीमारी की तरफ भी नहीं जाना और खतरा नहीं लेना। हमने बोला सबसे पहले आप CBC करो, इसका ब्लड टेस्ट करो, देखते हैं क्या स्टेज है। सेकेंड प्रोटोजोआ करो, और थर्ड इसका जो करना है आपको ब्लड टेस्ट, ब्लड शुगर टेस्ट करना है, जो हमें लग रहा था। क्योंकि जैसे ही एनाप्लाज्मा या कोई प्रोटोजोअल डिसीज होती है, सबसे पहले ब्लड शुगर पे फर्क जाता है, एनाप्लाज्मा के साथ ही दिक्कत होती है। तो हमने 3 टेस्ट इसके कराए। तो जो हमने अनुमान लगाया था, वैसे कोई नहीं बता सकता है, अनुमान ही था, लेकिन जैसे हम टेस्ट कराए इसको सिंगल पॉजिटिव फैलेरिया आया, जो इसको पहले कभी रहा होगा। हालांकि ये वैक्सीनेटेड है, लेकिन क्या रहता है 1-2 साल वायरस को भगने में लग जाते हैं। 1 पॉइंट इसको एनाप्लाज्मा आया, वो भी कॉमन था। मैं कहा चलो चलता रहता है, ये तो बॉडी में है, थोड़ा सा रिएक्ट नहीं कर रहा है, अपना पशु मजे में बड़े। लेकिन इसका ब्लड शुगर लेवल जो था वो 40 से 100 का स्टैंडर्ड है, वो 20 पर था। तो हो क्या रहा था, गाय पर्याप्त खा रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन जो उसको प्रोटोजोअल इन्फेक्शन था वो उसको खाए जा रहा था, तो वो बॉडी बना भी नहीं पा रही थी। और इस केस में होता क्या है, जब वो लेवल धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा तो बाहर से तो पता लगेगा नहीं, टेम्परेचर भी नहीं आएगा, तो गाय अपने आप दिक्कत में चली जाएगी और समस्या हो जाएगी। फिर कितना भी इलाज कराते रहो, फिर रिकवरी आती तो बहुत लेट आती है, और बिना टेस्टिंग के जब भी नहीं आनी है, क्योंकि किसी को नहीं पता होगा कि खून में ब्लड शुगर लेवल कितना चल रहा है। तो आज हमारी बच्ची देखो ये बिल्कुल स्वस्थ है और बहुत अच्छी है, देखो कपड़े खाने की तैयार रहती है और बहुत मजबूत है। कहने का मतलब ये है कि बीमारी की जो पहचान हम तुक्के में इलाज करा रहे हैं, मैं सभी को तुक्का ही बोलूँगा, देखो क्लियर है। अगर सिम्टम आ गए हैं तो सिम्टम आने के साथ साथ एक चीज़ और रहती है कि कुछ बीमारी ऐसी होती है जिनके सिम्टम आ नहीं पाते हैं, तो हम क्यों रिस्क ले रहे हैं? इतने बड़े बड़े डेयरी फार्म खोल लिए, 2-2 लाख रुपए गाय ले ली और ब्लड टेस्टिंग पर हम जा नहीं रहे। तो होता क्या है कि गाय, ये मान के चलिए आज फील्ड की ये स्थिति है। मैं आपको बताऊं, अभी मुझे मेरठ से एक फ़ोन आया था, हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो, कि मेरी गाय को 2 गाय को बुखार रह रहा है जी 104-5। बोला किसी ने बोल दिया, गर्मी की वजह से डॉक्टर आया
उन्होंने कुछ इंजेक्शन वगैरह लगा दिए, कोई बात नहीं। मैंने बोला हमारे पास फोन है, मैं कहा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराओ, तुम्हारे पास ही लैब है मेरठ में। मैं बेट लाइफ वालों का नंबर दिया। जब दोनों गाय की रिपोर्ट आई, एक गाय को थलेरिया है और एक गाय को बवेशिया आया है, लेकिन सिम्टम नहीं आया। क्यों? सिम्टम कल जैसे रिपोर्ट आई जैसे उन्हें रेड वाटर कर दिया। होता क्या है, रेड वाटर के तो सिम्टम ब्लड में आ गए, वो पेशाब में आ गए। और अगर मान लिया पेशाब नहीं देख पाता, कोई दिक्कत, यूरिन नहीं देख पाते हैं, तो क्या होता कि वो खत्म हो जाती, वो दिक्कत में आ जाती है। और तुम्हें पता 24-48 घंटे में ही पशु की दिक्कत होती है, ब्लड बहुत रैप्चर हो जाता है। ब्लड टेस्टिंग से उनको, हालांकि वो भी तुक्के में सोच रहे थे, फोकर के नीचे बांध रखी, सब कुछ कर रखा है, लेकिन अगर ब्लड में कोई पैरासाइट बैक्टीरिया है, ब्लड में अगर दिक्कत है, तो बिना ब्लड किए जांच के आप पता नहीं लगा सकते थे। आज उनकी दोनों गाय स्वस्थ है, दोनों का इलाज हो गया है। तो हमारी ये बछड़ी, मैं अपने आप से आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बिल्कुल स्वस्थ है। इसको क्या किया गया, जो एनाप्लाज्मा था उसका इलाज किया गया, तो फिर जो वो ब्लड में जो उसको शुगर लेवल डाउन हो रहा था वो खत्म हुआ। धीरे धीरे इसको साथ में डोज दी और ये आराम से गुड़ वगैरह दिया, जो भी सोर्स है सुक्रोज उसका, ब्लड शुगर का, वो हो गया और आज हमारी बछड़ी स्वस्थ है। और इस ऑपोजिट केस में क्या होता, अगर हम इसकी ब्लड टेस्टिंग नहीं कराते तो क्या रहता, तुक्के में हम भी इलाज करते, किसी से सलाह लेते, तो सारे जो सिम्टम रहते हैं वो आप किसी सामने वाले को या डॉक्टर को नहीं बता पाते। ऐसा इस केस में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमसे बहुत लोग फ़ोन करके बताते हैं ऐसा हो रहा है, ऐसा हो, लेकिन वास्तविकता फिजिकल करेक्टर कभी कभी नहीं आते हैं कि क्या हो रहा है। तो आप ब्लड टेस्टिंग कराइए। और कितने की ब्लड टेस्टिंग है, CBC 350, प्रोटोजोआ लगभग 350, और आपका और कोई टेस्ट तो 1000-1200 रुपये में आपके सारे टेस्ट हो जाते हैं, घर से आपका सैंपल चला जाता है। तो इल्लत क्यों लेनी है? 1-1.5 लाख रुपये की वो एवरेज गाय है और किसान का मनोबल टूट जाता है और उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है गलत इलाज में। ब्लड टेस्ट करा के पहले दिन जब भी आपको दिक्कत है, सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराओ, रिपोर्ट आ जाएगी, उसी हिसाब से इलाज कराओ। आपका गलत इलाज बच गया, आपका पशु तनाव में जाने से बच गया, आपके दूध का प्रोडक्शन नहीं घटेगा और आपको स्ट्रेस फ्री रहेंगे। जब हमें ये पता लग जाता है ना कि इस पशु में ये दिक्कत, तो हमें वही देना है बस। हमारा दिमाग जो रहता है, फार्मर का जो दिमाग रहता है, यार ये 1.5 लाख 2 लाख रुपए की पैलवन बची, बड़ी मुश्किल से पाल ली, ऐसी दिक्कत हो रही है, तुक्के में आदमी स्ट्रेस में और ज़्यादा गलत फैसले लेता है। ब्लड टेस्ट कराए, बीमारी की पहले पहचान कर ले और उसके बाद इलाज करा ले। इलाज तो इंटरनेट पर पड़ा है। एनाप्लाज्मा है तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, थलेरिया है तो बोटालैक्स MSB का है ना, कोई और इन्फेक्शन है किसी भी तरीके का, यूट्रस इन्फेक्शन है तो डेफ्रोसेप है। इलाज तो सब पड़ा हुआ है, लेकिन बीमारी की पहचान नहीं हो पा रही है। और कोई जब आदमी में नहीं कर पा रहे हम, आदमी इतना बोलता है कि सब बता देता है कि जी मुझे ये दिक्कत है, ये दिक्कत, उसके बाद डॉक्टर कहता है ब्लड टेस्ट कराओ, रिपोर्ट कराओ, रिपोर्ट में पता लगता है थायराइड क्या है, शुगर क्या है, लेवल, उसी हिसाब से इलाज होता है, आदमी बच जाता है। गाय में ऐसा नहीं हो पा रहा। तो जितने भी मेरे भाई हैं, ब्लड टेस्ट कराओ, बिल्कुल रिस्क ना लो, गलत इलाज से आप बच जाएंगे, मस्त रहें। और ब्लड टेस्ट के लिए अपने आसपास की लैब देख करके रखें। जैसे कुछ लोगों के सवाल आते हैं, रात में मुझे फ़ोन आया था, मेरठ में जहाँ हम सैंपल भेजते हैं उसका पता मैं आपको बताऊँ, बेट लाइफ लैब मेरठ है, उनका नंबर किसी को चाहिए हो तो मैं बता दूंगा। वो आपके घर आएंगे, आपके यहाँ से सैंपल लेके जाएंगे, अच्छे रेट पे कर रहे हैं, अच्छी एक्यूरेसी है उनकी। ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आप अपने पशु को स्वस्थ रख सकते हैं। अदरवाइज 10 में दिक्कत हो रही है फील्ड में तो 5 एक्सपायर हो रही हैं, 5 को तुक्का लग गया, ठीक होगी, वो अलग बात है। और जब ब्लड टेस्ट होगा 100% सक्सेस रेट लगभग रहेगा पहली स्टेज में, ठीक है। क्या बोलते हैं, ब्लड टेस्ट कराएं। मेरठ, मैंने आपको बताया था, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, नोएडा, गाजियाबाद, अमरोहा, हापुड़, हरिद्वार, रुड़की, इन सब जगह, बिजनौर, है ना, इन सब जगह बेट लाइफ वालों की सर्विस है। तो जो यहाँ के वो यहाँ से ले लें और जो दूर के हैं वो अपने आसपास ब्लड, जितने भी पशुपालक हैं, ब्लड लैब, टेस्टिंग लैब एनिमल की आप सर्च करके रखें, कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है, आपके यहाँ नुकसान नहीं हो। गलत इलाज से बचें, आपका डेयरी फार्म हमेशा सफल होगा। धन्यवाद।